अपने जीवन में बाबा लोकनाथ एक आदर्श शिष्य थे, जिन्होंने विनम्रता पूर्वक अपने प्रिय गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर दिया। बाबा को निचले मैदानों के जंगलों और हिमालय के बर्फ से ढके क्षेत्रों में 80 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उच्चतम कोटि का ज्ञान प्रदान किया गया था। ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनकी करुणा स्पष्ट हुई जब बाबा ने पाया कि वह अपने गुरु से आगे निकल गए हैं। लोकनाथ को उच्च स्थिति तक पहुंचाने के बावजूद गुरु भगवान गांगुली ने अभी तक मुक्ति प्राप्त नहीं की थी। जब लोकनाथ को इस बात का एहसास हुआ तो वे दुखी और करुणा से भर गए। वह अपने स्वामी के लिए रोया। लोकनाथ के आंसुओं को समझकर गुरु भगवान कोमलता से मुस्कुराए और अपने शिष्य को आश्वस्त किया कि केवल आनंद का कारण है। गुरु भगवान ने घोषणा की कि वह जल्द ही अपने पुराने शरीर को त्याग देंगे और फिर एक शिष्य के रूप में लोकनाथ के पास जल्दी लौटेंगे। लोकनाथ तब उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले जा सकते थे। गुरु भगवान की योजना सुनकर लोकनाथ कृतज्ञता से अभिभूत हो गए और सहमत हो गए। खुशी से रोते हुए लोकनाथ ने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। आइए जानते हैं बाबा लोकनाथ के उन अनमोल वचनों के बारे में, जो मानव जीवन में सही राह दिखाएगा। खुद को ऊपर उठाए बिना उसे उठाएं, खुद को गुरु का रूप दिए बिना उसे गुरु जैसा महसूस कराने की कोशिश करें, तभी बलिदान आएगा। यदि आप मोह का कारण जानते हैं तो आपको इसे आने नहीं देना चाहिए। भूख के लिए मेहरा चाहिए, शौच के लिए शरीर चाहिए। मेरे लिए उस तरह की जरूरत है, वह मुझे न चाहते हुए भी चाह सकता है। किसके लिए इतनी योग साधना, इतनी भक्ति? वह सिर्फ मंदिर में स्थापित मूर्तियों तक ही सीमित है या संत महापुरुषों तक? वह सब में है। अंधा समाज। आंखें होते हुए भी तुम अंधे की तरह चलते हो। मन में गर्मी पैदा करने वाले कर्म पाप हैं। जिन कर्मों से आत्मचेतना या ऊर्जा मन में भर जाती है, वे पुण्य और स्वर्ग के समान हैं। आपका दिल आपसे जो कहता है उसे सुने, लेकिन आत्मनिर्णय न जाने दें, क्योंकि मन के समान कपटी कोई नहीं है। यदि कोई महापुरुषों और शास्त्रों के वचनों का सम्मान नहीं करता है तो सच्चा आत्मनिर्णय संभव नहीं है। चाहे स्वेच्छा से या अनिच्छा से, भगवान उस बच्चे को आशीर्वाद देते हैं जो मां की आज्ञा का पालन करता है। दुख और गरीबी से भरे समाज में हमेशा दुखी रहने का प्रयास करें। जब तुम संसार में मनुष्य शरीर लेकर आए हो तो दसों की सेवा करके, उन्हें प्रसन्न करके जीवन को सार्थक करो। यह आपके और दुनिया के लिए अच्छा है। मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। सभी हित मेरे हैं। तुम्हारे मुख से पिता की पुकार सुने बिना मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। इसलिए मैं आपके पास आने और कुछ प्यार पाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। जब मैं हिमालय के प्राकृतिक वातावरण में चरम सत्य पर पहुंचा तो देखा कि मेरे सिवा कोई नहीं है। तब मैंने अपने हृदय में सबके दुख को महसूस किया। इसलिए मैं आपके पास आया हूं, आपके सुख दुख का साथी बनने। मैं जो चाहूं कर सकता हूं, आपको विश्वास नहीं है, इसलिए आप जो चाहते हैं वह भी सही नहीं है। मुझे पता है कि मैं पूरी तरह से अपनी मर्जी से पैदा हुआ हूं। मैं तुम्हें कहां छोड़ दूं? समस्त अस्तित्व में मैं पूर्ण रूप से उपस्थित हूं। जो मुझे उचित श्रद्धा से याद करते हैं, वे मेरी कृपा को महसूस करेंगे। आप भक्ति के साथ सत्य को धारण करेंगे और गुरु के दिखाए मार्ग पर ईश्वर की शरण लेकर आगे बढ़ेंगे।
मुझ पर जितना भरोसा और विश्वास होगा, आपकी शुभकामनाएं उतनी ही सफल होंगी। मैं भक्त का बोझ अपने कंधों पर उठाता हूं। आपकी सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। बस अपना सरल मन दे, मैं तेरे प्रेम का दीन हूं। जिसने मुझे अपना दिल और आत्मा दी है, मैं उसका ऋणी हो गया हूं। जितना छिपा है उतना ही अंतरंग, उतना ही खुला। अपव्यय दरिद्रता का वाहन है। ओह, तुम सच में कब विश्वास करोगे कि मैं सर्वशक्तिमान हूं? मुझ पर भरोसा रखो, सारा अधिकार मुझ पर छोड़ दो और केवल अपना कर्तव्य ईमानदारी से करो, तभी तुम्हें जीवन में शांति मिलेगी। संकट के समय जो मेरा स्मरण करता है, वह तुरंत मेरी कृपा प्राप्त कर लेता है। मैंने शरीर छोड़ दिया है, लेकिन मैं भक्त की रक्षा के लिए हमेशा भक्त के साथ हूँ। आपके पास आंखें नहीं हैं, इसलिए आप मुझे नहीं देखते। जिस प्रकार बाड़ी में रहने पर मेरे पास से कोई खाली नहीं लौटा, उसी प्रकार आज भी आश्रय लेने की आकांक्षा निष्फल नहीं होगी। लेकिन तुम सांसारिक इच्छाओं को मत भूलो, सत्य को प्राप्त करने का प्रयास करो। मेरी कृपा से तुम्हारा मार्ग सुगम हो जाएगा। मैं वास्तव में तुम्हारे बीच हूं, हमेशा के लिए। अरे बताओ कहां जाना है? जब आप पूर्ण से पूर्ण की ओर जाते हैं, तो जो शेष रह जाता है वह पूर्ण होता है। वह इससे भरा हुआ है। तुम मेरे बिना नहीं हो, इस एहसास को मत भूलना। मैं आपके बीच रहूंगा। मेरे बच्चों पर कोई शासन नहीं करेगा। कभी सलाह नहीं दी, यह आदेश का स्थान है। अगर कोई 200 साल का योगी मेरे पास आता है और वह मेरा हमवतन नहीं है, तो मैं उसे लड़का जरूर कहूंगा। तुम मुझे पकड़ सकते हो क्योंकि मैं पकड़ता हूं, नहीं तो किसका बाप मेरे पास पहुंच सकता है। जो योगी आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद करुणा में गल जाता है और सभी जीवों के सर्वांगीण कल्याण की कामना करता है, वह परम योगी मेरा प्रिय है। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। बस अपने पूरे दिल से मेरी दया की भीख मांगिए, तभी मैं तुम्हें तुम्हारे सारे कष्टों से मुक्त करूंगा। आपकी पुकार पर मेरा दिल पिघल जाता है, इसलिए मैं आपकी मदद किए बिना नहीं रह सकता। मुस्लिम शब्द मुसल्लम ईमान शब्द से आया है, यानी 16 आस्था जिसमें केवल मुसलमान ही स्थापित हो। यदि तुम मेरे प्रति कोई उपकार अनुभव करते हो तो मुझे भिक्षा दो। मैं जानता हूं कि दीन और दरिद्र अनाथेल के निमित्त जो कुछ मैं दूंगा वही केवल मैं ही पाऊंगा। मेरे सिवा कोई और नहीं है। ओह, तुम क्या सोचते हो? मैं चाहता हूं कि तुम दुख से गुजरो, दर्द से पीड़ित हो। आपने जन्म के दौरान कितने पाप जमा किए हैं? इस शारीरिक और मानसिक आनंद के अलावा भोगने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन जब मैं देखता हूं कि आप बीमारी के कारण बहुत पीड़ित हैं और इसे सहन नहीं कर सकते हैं, तो जब आप अपनी दर्द भरी आवाज में पिता कहते हैं, तो मेरा दिल टूट जाता है। मैं उन कष्टों को दूर किए बिना नहीं रह सकता। मुझे पता है कि यह आपको प्रसन्न करता है, लेकिन क्या मैं बिना कुछ किए रह सकता हूं? मैं शासन कर सकता हूं और धूल झाड़कर तुझे सीने से लगा सकता हूं। ऐसे और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।